रामपुर गांव, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हलचल शुरू हो जाती थी, बच्चों की हंसी, गायों की घास चरने की आवाज और खेतों में काम करने वाले लोगों की मेहनत से हमेशा जीवंत रहता था। यहाँ की गलियों में दौड़ते हुए बच्चे, पेड़ों पर चढ़ते कौवे और तालाब की ठंडी हवा सब मिलकर गांव को एक जादुई जगह बना देते थे। गांव में तीन दोस्त, मुरली, गब्बर और चिंकी, हमेशा किसी ना किसी शरारत में लगे रहते थे। मुरली तेज तर्रार और चालाक था, हर रोज कुछ नया करने की योजना बनाता। गब्बर हंसमुख और थोड़ी भारी भरकम था, लेकिन हर मुश्किल में दोस्तों का साथ देता। चिंकी थोड़ी डरपोक थी, लेकिन दोस्तों के साथ होने पर हिम्मत जुटा लेती। एक दिन सुबह सुबह मुरली ने तालाब के पास खेलते हुए देखा कि पानी में अजीब सी हलचल है। उसकी आंखें चमक उठी। देखो, ये कोई साधारण पानी नहीं है। उसने चिल्लाकर गब्बर और चिंकी को बुलाया। गब्बर ने अपनी मोटी पीठ खुजलाते हुए कहा, मुझे तो बस नहाना अच्छा लगता है, पर लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। चिंकी ने डरते हुए कहा, शायद ये किसी जादू की वजह से हो रहा है। हमें सतर्क रहना चाहिए। तीनों ने तालाब की जांच की। पानी के बीच में एक छोटा सा दीपक चमक रहा था। मुरली ने धीरे धीरे उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दीपक से हल्की रोशनी फैल गई। अचानक तालाब में हलचल बढ़ गई और पानी से बाहर एक छोटी जलपरी उभर आई। उसकी आंखों में चमक थी और मुस्कान के साथ थोड़ी उदासी भी झलक रही थी। धन्यवाद बच्चों, मैं तालाब की रानी की बेटी हूँ, जलपरी ने कहा। मेरे तालाब में कुछ जादुई पत्थर गिर गए हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं आ पा रही थी। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखा सकती हूँ। मुरली ने तुरंत योजना बनाई। गब्बर, तुम सबसे मजबूत हो, तुम जलपरी को बाहर निकालो, मैं पत्थरों को हटाऊंगा। चिंकी, तुम हमें रास्ता बताओ। गब्बर थोड़ी डरते हुए भी जलपरी के पास गया। चिंकी ने भी पत्थरों को हटाने में मदद की। कई कोशिशों और हंसी मजाक के बाद जलपरी बाहर आ गई। उसने तीनों को तालाब के नीचे की जादुई दुनिया दिखाई। वहां रंग बिरंगे मछलियां तैर रही थी, चमकते मोती बिखरे हुए थे और छोटी छोटी सोने की चीजें जमी हुई थी। बच्चों ने जलपरी के साथ कई घंटे बिताए, मछलियों के साथ तैरते, मोतियों की चमक को छूते और छोटे छोटे जादुई खेल खेलते। गब्बर अक्सर पानी में उल्टा सीधा मस्ती करता और चिंकी हंसी रोकते रोकते खुद भी खुश हो जाती। मुरली हर छोटी चीज में नई शरारत की योजना बनाता। जलपरी ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, यह जादू केवल अच्छे दिल वाले लोगों के लिए है। यदि कोई लालची होगा तो सब कुछ गायब हो जाएगा। मुरली ने कहा, हम सिर्फ मस्ती करना चाहते हैं, लालच नहीं। गब्बर ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस सोना और खाना चाहता हूँ। कुछ दिनों तक बच्चों ने तालाब की दुनिया का अध्ययन किया। उन्होंने सीखा कि जादू केवल मस्ती के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और समझ के लिए भी है। मुरली, गब्बर और चिंकी अब रोज सुबह तालाब के पास जाकर जादू की दुनिया में मस्ती करते, लेकिन इसे किसी और को दिखाने की कोशिश नहीं करते। एक दिन मुरली ने कहा, चलो तालाब के बाहर भी थोड़ी खोजबीन करें। गब्बर और चिंकी साथ आए। उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे कुछ छोटे छोटे जीव तैर रहे थे। ये छोटे छोटे रेनबो मछलियां थीं जो बच्चों को देखकर चमकती थीं। मुरली ने तुरंत कहा, चलो इन्हें पकड़कर गांव में दिखाते हैं। जैसे ही मुरली पहली मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा, पानी में हल्की लहर उठी। जलपरी तुरंत आई और अपनी जादुई छड़ी से पानी को शांत किया। उसने कहा, देखो बच्चों, तालाब केवल मस्ती के लिए नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के लिए भी है। याद रखो, अगर तुम लालच करोगे तो जादू गायब हो जाएगा। इसके बाद मुरली, गब्बर और चिंकी ने गांव में नई नई शरारतें करना शुरू किया। कभी पेड़ पर चढ़ते, कभी पुराने कुएं के पास मस्ती करते और कभी तालाब में जलपरी के साथ जादुई खेल खेलते। गांव में मेला भी लगा। मुरली ने सोचा, इस बार मेला और मजेदार बनाएंगे। गब्बर तो बस मिठाई खाने के लिए तैयार था और चिंकी डरते डरते मुरली का साथ देने लगी। उन्होंने तालाब की जलपरी को बुलाया और मेला में जादू का तमाशा दिखाया। गुब्बारे, रंग बिरंगी मछलियां और झूले, सबने गांव वालों को हैरान कर दिया। लेकिन तभी मेला में चोरी की अफवाह फैल गई। मुरली ने कहा, हमें पता लगाना चाहिए कि ये किसने किया। गब्बर ने कहा, मैं तो बस मिठाई खा रहा था। चिंकी ने डरते हुए कहा,
हमें सही करना चाहिए। तीनों ने जंगल में खोज की। पेड़, फूल और पशु सब जादुई रूप से चमक रहे थे। गब्बर ने कहा, वाह, जंगल भी मजेदार है। चिंकी ने कहा, हमें इसे किसी और को नहीं बताना चाहिए। बच्चों ने जंगल में मस्ती की, नए मित्र बनाए और सीखा कि प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है। कुछ दिन बाद मुरली ने सोचा कि तालाब के अंदर और गहरा क्या है। गब्बर और चिंकी साथ आए। उन्होंने देखा कि तालाब में एक गुप्त रास्ता है जो मोती की चमक से झलकता था। रास्ते में उन्होंने कई नई जादुई मछलियां, छोटे जल जीव और रंग-बिरंगे पौधों को देखा। समय बीतता गया। मुरली, गब्बर और चिंकी हर दिन नई शरारतों और जादू की दुनिया में मस्ती करते। गांव वाले भी अब उनकी शरारतों को प्यार और हंसी से देखते। एक दिन तालाब के पास तीनों बैठे और जलपरी से बोले, हमेशा हमारे साथ रहना। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा रहूंगी, लेकिन याद रखना, जादू का सही इस्तेमाल ही असली मस्ती है। बच्चों ने सीखा कि दोस्ती, मस्ती और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। तालाब की जादुई दुनिया, जंगल की रहस्यपूर्ण खोज और गांव के मेले की मस्ती सब मिलकर उनकी जिंदगी को रंगीन और मजेदार बना देते थे। इस तरह रामपुर गांव के नटखट दोस्त हमेशा नई शरारतों, नई मस्ती और नए जादू की खोज में रहते। उनका नाम हर बच्चे के दिल में खुशियों और हंसी के साथ बस गया।